शायर ने क्या खूब कहा था। मैं अकेला चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ब्रह्मश ने कारवां तो बना दी, अभी हमारा ये काम है कि हम उस कारवां को किस तरीके से महफूज रखें और किस तरीके से जारी रखें। बलूचिस्तान में 8-10 सालों से खामोशी सी छाई हुई थी। रियासत के मज़ालिम इतने बढ़ गए थे कि लोगों का किसी और पे एतमाद ही नहीं रहा। अब जो दौर है कोरोना का, लेकिन बलूचिस्तान में तो शुरू से ही कोरोना है। एक दूसरे से डरना, फासले रखना, क्योंकि वहाँ पर डेथ स्क्वाड कायम किए गए, तो वहाँ के बलोचों को किसी दूसरे पर एतमाद ही नहीं था। एतमाद कैसे हो? हर तीसरा शख्स सरकार की दलाली पे लगाया हुआ था, और सरकार ने इस तरीके से इस तरह का एक माहौल बना दिया गया था, बनाया हुआ था कि वहाँ पे डेथ स्क्वाड पैदा करें, वहाँ पे मुखबर पैदा करें, अपने दलाल पैदा करें, ताकि बलोचों को किसी न किसी तरीके से बलोची की आवाज़ को दबाया जाए। कुछ हद तक कामयाब भी हुए, लेकिन जुल्म जो है वो बढ़ता है तो मिट जाता है। जुल्म जो है वो जुल्म देर नहीं रह सकती। जुल्म की जुल्म की जो उम्र होती है वो नहायत ही छोटा सा होता है। दुनिया की तमाम तारीखें उठा के देखें, जहाँ कहीं भी जुल्म हुए वो जुल्म देर कायम नहीं रहे, क्योंकि जहाँ पे सच्चाई होती है वो सच्चाई को एक दिन सामने आना होता है। तो बलूचिस्तान की जो बात है, चूँकि बलोच कौम मज़ालिम के शिकार हैं, पसमानदगी की यह आलम है कि इस 21वीं सदी में भी वहाँ पे लोगों के पास जो है पीने के साफ पानी नहीं, वहाँ पे हॉस्पिटल्स नहीं हैं, वहाँ पे स्कूल्स नहीं हैं। इन तमाम चीज़ों को अगर दुनिया के जो महज़ब दुनिया है, महज़ब लोग वो आके देखें वो तो परेशान हो जाएंगे, कहेंगे भाई ये इंसान कहाँ रह रहे हैं इस दौर में भी। तो ब्रह्मश के घर में जो वाक़या हुआ, उसकी वालिदा को जो शहीद किया गया, इस तरीके के बहुत से वारदात, बहुत से वाक़यात हमारे सामने से गुज़रे। ब्रह्मश की इस मासूम से चेहरे ने बलूच कौम के दिल को हिला के रख दिया, बल्कि इंसान के दिल को हिला के रख दिया। और ब्रह्मश अपनी मासूमियत आंखों से अपनी माँ को ढूंढ रही थी, तो खुदा ने लाखों बलोच माओ को उनका माँ बना दिया। लोगों पे रोडों पे निकल रहे हैं, कराची हो, डेरा गाजी खान हो, मकरान हो, नोशकी हो, कल्लात हो, और कहीं भी वो किसी पार्टी के काल पे नहीं निकल रहे, ये आम पब्लिक है। मैं खुदारा एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि कोई भी जो कि पार्टीज़ हैं, क्या हो कौम परस्त हो या हो पार्लियामेंट परस्त हो, वो इस आवाम के जज्बात को कैश ना करें। देखने में आ रहा है कि सोशल मीडिया में कुछ लोग ये साबित कर रहे हैं कि ये मखसूस एक पार्टी की कार नहीं, मखसूस पार्टी की कार से 3 लोग भी नहीं निकलते। तो आवाम के जज्बात को हमेशा कैश नहीं किया जाता है। आवाम के जज्बात को हमेशा से हवामी बनाया जाए। जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में सियाफाम के कत्ल के दुनिया के तमाम लोग निकल रहे हैं, किसी एक पार्टी ने उसे नहीं कहा कि ये हमारे कहने से निकल रहे हैं। तो खुदारा जो भी इस तरीके की हरकत कर रहे हैं उनको रोकना चाहिए। वो ऐसे काम रोकें, कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हवा पहले से ही मायूस हो चुकी है। अभी 10 साल बाद वापस रोड पे निकली, अब वापस इसको जो है मायूसी की जानिब अगर हम धकेल देंगे तो ये मतलब ये नाइंसाफ़ी होगी। तो ब्रह्मश के लिए लोग निकले, और ये सिर्फ ब्रह्मश नहीं है, ये बलोच कौम के अंदर जो गुस्से हैं, जो जज्बात हैं, क्योंकि एग्जॉस्ट हो चुका था बलोच के यहाँ तक, तो आखिर में उससे बाहर निकलना था। वो बाहर निकल रही है, लोग देख रहे हैं, वो किसी पार्टी के कहने पे नहीं,
वो जस्टिस के लिए निकल रही है। और हमें ये भी मालूम है कि पाकिस्तान कभी भी इंसाफ नहीं देगा, पाकिस्तान से इंसाफ की उम्मीद भी नहीं है हमें। अख्तर मेंगल साहब पार्लियामेंट में जा रहे हैं, ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि उसका काम है। कुछ लोग सोशल मीडिया में कुछ लिख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो उनका काम है। लेकिन पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिलेगा, सवाल ही पैदा नहीं हो इंसाफ मिले। आप ही लिख के दें, 74 ईयर्स हो गए, कहाँ इंसाफ मिला है? अब भी नहीं मिलेगा। लाखों ब्रह्म कटें, मर जाएं, शहीद हो जाएं, कुछ नहीं होगा, क्योंकि इंसाफ उस वक़्त तक नहीं मिलेगा जब बलूचिस्तान हमारे अपने हाथों में नहीं होगा, उसके मालिक हम खुद नहीं होंगे। क्योंकि जब तक हम गुलाम हैं, हम यूं ही पिटते रहेंगे, यूं ही पिटते रहेंगे। तो साथियों, मैं ब्रह्म के हवाले से जो तहरीक चली है, मैं इस हवाले से मैं कुछ ज़्यादा बात नहीं कर सकूँगा। उसकी वजूहत है कि हम सब जानते हैं कि क्या हो रहा है और क्या हुआ था ब्रह्म के साथ, और डेथ स्क्वाड कौन है और कौन उनकी पुष्टपनाही कर रहा है। मैं सिर्फ इसलिए आज आपके सामने आया हूँ कि कुछ लोग या कुछ पार्टीज़ या कुछ लीडरान, कुछ एक्टिविस्ट, वो जो है उस जो जो पब्लिक जो बाहर निकली है, उसको एक दूसरा रंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारे काल पे निकल रही है। मैं उनकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ, क्योंकि हवाम के जज्बात को इस तरीके से ज़ाया करने नहीं दिया जाएगा। ब्रह्मश के लिए सब निकलें, कहो आज़ादी पसंद हो या पार्लियामेंट पसंद हो या सिविल सोसाइटी का लोग हो या पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो या मुस्लिम लीग, सब निकलें। तो ये तहरीक अवामी